गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8 को कंप्लीट किए थे और एक्सरसाइज 9 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यह आखिरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9, जिसको हम लोग इस एक्सरसाइज में 32 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग वीडियो के माध्यम से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पिछले क्लास में मैंने एक्सरसाइज 9 का 1 to 6 तक आपको बनाता पीडीएफ के द्वारा सॉल्व करके और कुछ हिंट देकर उसको सॉल्व करके मैंने भेज दिया था। आप वहाँ से उसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। अगर मैंने बताया था आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है अगर एक्सरसाइज 8 में, तो उस क्वेश्चन पे हम लोग फिर से ऑफलाइन में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 9 में भी हम लोग उसी तरह करेंगे। एक्सरसाइज 9 को हम लोग पीडीएफ के द्वारा या ऑनलाइन के माध्यम से उसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं समझ में आता है, जिसमें जो भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, तो हम लोग पुनः उस पर ऑफलाइन में उस क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे। और आज हम लोगों का यह आखिरी एक्सरसाइज है दिसंबर माह का। उसके बाद हम लोग चैप्टर 5 शुरू करेंगे कल। पहले एक्सरसाइज 9 कंप्लीट करने के बाद हम लोग चैप्टर 5 शुरू करेंगे। पहले 9 तो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 6 तक। मैंने पिछले क्लास में बता दिए थे आपको 7 नंबर क्वेश्चन क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फाइंड टू नंबर्स इन द रेशियो 5:5/7 to 5 such that इस तरह की when each is diminished by 12 whole 1/2 they shall become in the ratio 3 whole 2/3 to 3। तो सबसे पहले दो रेशियो दिया हुआ है, एक तो है 5 whole 5/7 to 5। पहले इसको हम सिंपल सा रेशियो फ्रैक्शन में टेन कर लेते हैं। उसके बाद 11/3 to 3 को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ऐसे आपका यह जो दिया हुआ है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 5 और 5/7 को पहले होल में कर लेते हैं। तो यह है आपका कितना हो जाएगा, 7 5 या 35 5 40/7 40/7 रेशियो 5 ना 7 नंबर पे है 40/7 रेशियो 5। तो यह हो जाएगा कितना पता आपको, 40/7 into 1/5 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 आ जाएगा, 8/7 हो जाएगा क्या। यानी इसको रेशियो अगर बनाते हैं इसका क्या बनेगा, 8:7। लेट द नंबर एट एक्स एंड 7x मान लेते हैं इसे क्या। दूसरा क्या रहा है 11/3 रेशियो 3 ना, 11/3 रेशियो 3/1। फिर उसी तरह करेंगे 11/3 into 1/3 यानी 11/9 सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिए। अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि दोनों में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे कारण 11/9 हो जाए ना। चलिए तो आप पता क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 8x - 5 7x - 5 = 11/9। अब पता है क्या करेंगे, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना 9 से इसको इंटू करो 8x - 5 11 से इसको इंटू कीजिए 7x - 5। चलिए 9 × 72x - 55 = है 77x - 55 -45 + 55 = है 77x - 72x। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x। x = कितना हो जाएगा 10/5, 5 से डिवाइड कर देंगे और 2 हो जाएगा। x = क्या मिल गया हम लोगों को 2, x का वैल्यू क्या मिला 2। अब चलिए तो नंबर क्या मिल जाएगा आपको
नंबर तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर है x, तो ये हो जाएगा कितना 16 और दूसरा हो जाएगा 17 या 14। ये मैच हो गया। क्लियर? ये क्लियर हो गया। चलिए इस तरह आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? डिवाइड 37 को 2 पार्ट में बांटना है। वह इस तरह कि 5 टाइम्स वन पार्ट एंड 11 टाइम्स द अदर आर टुगेदर। ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद 227 हो जाता है। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। जैसे 37 को 2 पार्ट में बांटना है, फर्स्ट पार्ट 1 टाइम्स 5 टाइम्स एंड 11 टाइम्स द अदर, दोनों को मिलाने के बाद 227 आ जाता है। कितना आ जाता है? तो 37 को 2 पार्ट में बांटना है। यहां से हम लोग पता है क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे 2 पार्ट ले लेते हैं, x और y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 37, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 37। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 टाइम्स इक्वल टू 11y ना, ये नहीं कह रहा है 5 टाइम्स का सेकंड पार्ट था। अब चलिए यहां से हम लोग अच्छा x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई इक्वल टू 37। तो अगर हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 37 माइनस वाई लिख सकते हैं। चलिए यहां पर पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो 5 x के जगह पुट कीजिए, ये हो जाएगा 37 माइनस वाई इक्वल टू 11। तो दिस नाम सकते हैं 185 माइनस 5y इक्वल टू है 11y, यानी 185 इक्वल टू हो जाएगा 11y और प्लस 5y। इससे y का वैल्यू नहीं फाइंड करना ना, x का वैल्यू फाइंड करना था। अच्छा चलिए y का भी वैल्यू फाइंड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 185 इक्वल टू हो जाएगा 16y ना, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 185/16। 60 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 60 से इसको डिवाइड करोगे ना होगा तो कितना आ जाएगा पता है? 60 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा 11.5625। 11.5625। अब पुट कर दीजिए। पुट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 37। यहाँ पर x के जगह x ले दीजिए, इसके जगह हो जाएगा 11.5625 इक्वल टू 37। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 37 में से इसको माइनस कीजिए, 11.5625 अब माइनस कीजिए 5 प्राइम 7 माइनस 3 95 4 हो गया, ये बचेगा 6 प्लस 5 25.4375 जो कि x का वैल्यू हो गया। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे भगवान। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड ए रेशियो इक्वल टू 4/5 व्हिच एंटीसीडेंट इज 9 है। एंटीसीडेंट किसको कहते हैं? न्यूमरेटर को। कंसीक्वेंट किसको कहते हैं? डिनोमिनेटर को। आपको पता है एंटीसीडेंट यानी न्यूमरेटर। तो 4/5 का वैल्यू दिया हुआ है 9, यानी 4 का वैल्यू दे दिया 9 ना। 9 नंबर बहुत ही आसान है। 4/5 इसका वैल्यू 9 दिया हुआ है। चलिए यानी क्या हो जाएगा? 5/9/4, 9×5=55/4, तो 11.25 हो जाएगा क्या? 10 का भी एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 में 2 क्वेश्चन ही है, पहला बता देते हैं। 11 का भी एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं, ठीक है? देखिए 10 का पहला नंबर है 5:15 2:x। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 5 × x इक्वल टू हो जाएगा 15 × 2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 × 2/5, 5 3 2 6 बन जाएगा। चलिए बाकी एक क्वेश्चन बचा हुआ आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। 11 नंबर में है 1 2 3
यहाँ पे x मान लीजिए, 1 into x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into 3 by 1, 3 to 6। बाकी सॉल्व आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे क्या? बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, खुद से समझदार ही हैं क्या? बाकी सब कुछ खुद से सॉल्व कर लेंगे। 3 क्वेश्चन है इसमें। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 27 days। 30 आदमी है तो एक काम को करने में 27 दिन का समय लगता है। 18 men कैन डू पीस ऑफ वर्क 3 times एज ग्रेट, मतलब 3 गुने काम को करने में कितना समय लगेगा अगर 18 आदमी है तो, ठीक है। तो 30 आदमी हैं तो 27 दिन लगता है। तो पहले एक आदमी का निकाल लीजिए, एक काम को करने में अगर 3 काम है तो 3 गुना समय भी तो लगेगा क्या? पहले समय फाइंड कर लीजिए। समय फाइंड करने के बाद जितना आंसर आएगा उसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे क्या? सिंपल सी बात। नहीं तो M1 T1 D1 भी लगा सकते हैं यहाँ पे आप। M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 में, M1 D1 ही बना लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा आपका। मेन को M1 मान लेते हैं, क्योंकि इसके आगे जो भी क्वेश्चन है सब आसानी से बन जाएगा M1 D1 D1। देखिए तो यहाँ पर M1 मान लेते हैं 30 में, 12 नंबर में है M1 इक्वल टू 30 में। उसके बाद क्या दिया हुआ है D1 इक्वल टू 27 days। उसके बाद हुआ M2 दिया हुआ है कितना 18 में, और D2 का तो एग्जाम्पल निशान है, D2 को फाइंड ही कर लेना है क्या? D2 फाइंड करना है। आपको पता है क्या? पता है M1 into D1 इक्वल टू पता है M2 into D2। चलिए M1 के वैल्यू को लीजिए 30 27 इक्वल टू M2 है 18 या D2 D। आपको पता है जिससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, 9 2 जा 9 3 जा 2 से 15 3 जा 45। जैसे देखिए यहाँ 18 आदमी को एक काम को करने में 45 डेज लगते हैं। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 18 आदमी को 3 गुना काम को करने में कितना समय लगेगा क्या? तो 3 गुना काम है तो समय भी तो 3 गुना लगेगा, यानी 45 3 जा 135 डेज लगेगा। 18 में कैन डू 3 times of work, 3 times of work in 45 into 3 days, यानी 135 क्लियर? ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बोर्ड 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। में भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 समझेंगे। व्हेन व्हीट इज ₹130 पर केजी, जैसे अगर गेहूं ₹1.30 केजी है, 60 men कैन बी फीड फॉर 15 days एट सर्टेन कॉस्ट। हाउ मेनी मेन, कितने ऐसे आदमी हैं जिनको आप खिला सकते हैं 45 दिन तक उसी गेहूं उसी कॉस्ट में, व्हेन व्हीट इज ₹1 पर केजी। देखिए अगर गेहूं ₹1.30 है
तो आप 15 दिन तक खिला सकते हैं 60 आदमी को। मेरी बात को समझिए क्या, अगर गेहूं 1 रुपये 30 पैसे पर केजी है तो आप 60 आदमी को 60 आदमी को खिला सकते हैं 15 दिन तक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर गेहूं का रेट 1 रुपये केजी है, 45 दिन में कितने आदमी को खिला सकते हैं? ठीक है, तो वही P1 D1 मान लीजिए पर्सन आदमी रेट है, तो रेट को 1 रुपये 30 पैसे पर केजी, F1 को 60 मान लेंगे, D1 को 15 मान लेंगे। ठीक है, उसी तरह रेट भी मान लेंगे और वही काम करेंगे, आसानी से बन जाएगा। चलिए, तो प्राइस ऐसे है, प्राइस है 1 रुपये 30 पैसे पर केजी। देखिए 13 नंबर बहुत ही आसान है, प्राइस है वो 1 रुपये 30 पैसे पर केजी। उसके बाद मेन है और टाइम भी है ना, कितना आदमी था? 60 आदमी। कितना आदमी था? 60 मेन 15 दिन, 60 आदमी है, 15 दिन खिला सकते हैं आप। ठीक है, अगर गेहूं का रेट 1 रुपये केजी का है, 1 रुपये पर केजी है, ठीक है, M2 तो हमको पता ही नहीं है ना। अब खिलाने की बात कर रहे हैं, कितना दिन तक खिला सकते हैं बताइए? कितना दिन तक खिला सकते हैं? DM आदमी कितना खिला सकते नहीं पता है, पर दो दिन की संख्या पता है 45। D2 आपको पता है 45 दिन, या आदमी नहीं पता है, इसको मान लीजिए X। सिंपल सा क्या, गेहूं 1 रुपये 30 पैसे है, 60 आदमी को खिला सकते हैं 15 दिन तक। अगर गेहूं का रेट 1 रुपये केजी है तो कितने आदमी को खिला सकते हैं? 45 दिन तक। 45 दिन में कितने आदमी को खिला सकते हैं बताइए? नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, बस वही काम, P1 M1 D1 इक्वल टू P2 M2 D2। ठीक, तो गेहूं का रेट है 1 रुपये 30 पैसे, आदमी है 60 को, दिन है 15। P2 A M2 नहीं पता, इनपुट 45 आपको बताया होगा, जिससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, यानी 1 × 45। इसको कर लीजिए 30, यहाँ कर लीजिए 10, इसको कर लीजिए 60 और इसको कर लीजिए 15। ठीक है, चलिए वो 15 से 3 बार में कट जाएगा, 10 से 6 बार में कट जाएगा, 3 से या 2 बार में कट जाएगा, 13 दूना 36। 26 आदमी को खिला सकते हैं, 26 आदमी कैन बी फिर खिला सकते हैं 26 में। 26 आदमी को खिला सकते हैं वो 26 में। क्लियर, 26 आदमी को आप खिला सकते हैं। चलिए, उसके बाद है 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 भी है उसी टाइप का। इफ ए फैमिली 7 पर्सन कैन लिव ऑन ₹840 फॉर 36 डेज। 7 आदमी 840 रुपया पे रह सकते हैं 36 दिन के लिए। ठीक है, तो कितने आदमी? 9 आदमी 810 रुपया में कितने दिन तक रख सकते हैं? 9 आदमी हैं, 810 रुपया है, तो कितने दिन तक रख सकते हैं? फिर सेम वही काम करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। 14 नंबर में भी सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, मैं बता रहा हूँ, अगले समझिएगा। P1 दिया हुआ है 7, आदमी की संख्या कितना दिया हुआ है 7, D1 कितना दे दिया 36, P2 आदमी की कितना संख्या कितना दिया 9, हमसे डेज पूछा जा रहा है। वही काम, P1 × D1 इक्वल टू P2 by D2, यानी 7 × 36 इक्वल टू 9 × x। वहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 × 36 by 9, 9 से काट दीजिएगा, 4 बार में 7 4 28 डेज हो जाएगा। डेज कितना हो जाएगा 28। क्लियर, 28 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए उसके बाद है होगा 15 दिन। उसके बाद 15 नंबर है, 15 नंबर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 समझिए क्या करें, इफ 5 horses eat 18 क्विंटल ऑफ ओट्स इन 9 days, 5 घोड़ा 18 क्विंटल ओट्स 9 दिन में खा सकती है, तो 15 घोड़े 66 क्विंटल ओट्स को कितने दिनों में खा सकती है? जरा सोचिए आप। रे भाई वही काम करना है जो इसमें किए हैं आप। क्या यहाँ पर क्या है कि H1 = 5 horses, ओट्स है तो वो मान लीजिए 18 क्विंटल है, डेज है 9 डेज,
फिर देखिए H2 इक्वल टू 20 हॉर्सेस, ओट्स कितना है 20 क्विंटल है, दिन की संख्या फाइंड करना है, यानी H1 ओट्स 1 इंटू डेज 1, फिर वही H2O2 D2, आपको D2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो जिससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, यानी 5 गुना 18 गुना 9 बटा कितना हो जाएगा 20 गुना 20। आप वहां से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बन जाएगा या नहीं बताइए जल्दी से। अगर नहीं बनेगा तो बता दीजिए कि सर फिर से बता दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। सेम काम करना है आपको, H1 O1 D1 इक्वल टू H2 D2 O2, दोनों का वैल्यू सेम है, वैल्यू पुट करेंगे, वहां से डेज की संख्या फाइंड कर लेंगे, जो कि डेज आ जाएगा कितना पता है 2.5 डेज, यानी 2.5 दिन। ठीक है, आपको पीडीएफ सॉल्यूशन के द्वारा दिया गया है, आप वहां से हेल्प लेंगे और वहां से समझ के बना लेंगे, इजी वे से बन जाएगा। उसके बाद है बुआ 16 नंबर, यानी 16 नंबर। 16 नंबर क्या कर रहे हैं, 1000 कॉपीज ऑफ ए बुक of 13 sheets required 26 reams of paper. How much paper is required for 5000 copies of a book 17 sheets? देखिए 1000 कॉपी है, इसमें से 13 शीट रिक्वायर्ड जरूरत है 26 रीम ऑफ पेपर की, तो कितने पेपर की जरूरत होगी अगर 5000 कॉपी है, 5000 कॉपी का बुक बनाना है 17 शीट लगा के, तो कितना बनेगा बताइए। इसमें भी आपको सेम वही काम करना है। 16 नंबर में भी C1 इक्वल टू, मान लीजिए कॉपी की संख्या 1000 दिया हुआ है, सीट है 13 और रिम कितना है 26। ठीक है, सेम काम करना है। चलिए 16 नंबर बता देते हूँ, क्या 16 में बता देता हूँ, 16 में बता देता हूँ, 14-15 आप वहां से हिंट लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 16 में बता देता हूँ, देखिए 16 नंबर 16 नंबर 16 नंबर में बता देता हूँ। देखिए 16 में दिया हुआ क्या क्या है आपका, C1 इक्वल टू 1000 कॉपी, C1 इक्वल टू है 1000 कॉपी, उसके बाद है S1 यानी सीट 13 सीट है, 13 सीट दिया हुआ है। उसके बाद रिम की संख्या दिया हुआ है, R1 है 26 रिम्स, 26 रिम्स। उसके बाद C2 S2 R2, C2 क्या है आपका, C2 है X कॉपीज, नहीं पता है आपको, उसको हम X मान लेंगे। S2 सीट कितना दिया हुआ है 17 सीट, और R2 भी नहीं पता है आपको, S2 है 17 सीट्स, R2 नहीं दिया हुआ है, यह नहीं पता है। परंतु हम लोगों को यहाँ पे फाइंड क्या करना है पता आपको, यही सीट की संख्या फाइंड करना है। सीट की संख्या फाइंड करना है, तो जो एक नहीं दिया हुआ है ना उसको नीचे लिख दीजिए, ठीक है। यानी C1 इंटू S1, C1 इंटू S1 बाई R1 इक्वल टू हो जाएगा C2 इंटू S2 बाई R2। जो नहीं दिया हुआ है उसको हम नीचे लिख लेंगे, एक दिया हुआ अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। चलिए C1 का वैल्यू बताइए, C1 कितना है आपका, C1 है 1000, C कितना है 30, D कितना है 26 इक्वल टू है। चलिए तो सीट है आपका एक सीट है और यहाँ पर 17 कॉपीज है, R2 का तो खैर नाम निशान नहीं है ना। चलिए आप छोड़ दीजिए क्या, अब हम लोग चलेंगे यहाँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। R2 तो नहीं पता है ना क्या, R2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 26 ना, तो इसके वैल्यू 26 यहाँ पर है, 26 यहाँ भी लेना होगा क्या, तो आप पता है क्या करेंगे, इससे इससे कट जाएगा तो दिक्कत नहीं है, तो x पे किससे मल्टीप्लाई होगी, x पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 into 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा
1000 इंटू 30 इंटू 26। चलिए तो यह हो जाएगा 26 से 26 कट जाएगा ना, 1300 बाई 17 क्या, तो लगभग 764 हो जाएगा। चलिए तो 26 से या 26 कट जाएगा, यानी कि 13,000 बाई 17 तो होता है 764। लगभग इसका कितना से कॉपी बनेगा पता है? 764 ना, 764 ये 0.7 यानी 765 कॉपी बनेगा। 765 कॉपी कैंसिल हो जाएगा। 765 कॉपी आप बना सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा, कॉपी की संख्या दिया हुआ है 1000, सीट है 30, रीम है 26, इसकी संख्या हमको फाइंड करना नहीं पता है, सीट की संख्या पता है 17। आज तो नहीं क्या हुआ था, परंतु अगर हम यहाँ पर पुट करते थे तो आपको सुविधा होगी माइक्रोसॉफ्ट मल्टीप्लिकेशन करने में। नहीं चलिए इसलिए पुट कर दिया, नहीं भी पुट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं पुट कीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। उसके बाद आपका वैल्यू पुट कर लेंगे, एक सब वैल्यू निकाल लेंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर नहीं भी पुट करेंगे ना तो भी कितना ही आएगा ना, 70 कटेगा 26। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द कैरेज ऑफ 810 kg फॉर 70 किलोमीटर कॉस्ट ₹45। जैसे 810 kg 70 किलोमीटर जाने में 45 रुपया का खर्चा आती है, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ कैरेज, कितना किराया लगेगा अगर 840 kg 63 किलोमीटर एट हाफ द फॉर्मर रेट, जो रेट है ना, जैसे यहाँ पर 45 है उसका आधा कर देना है, तो आपको कितना पैसा लागत लगेगा, तो कितना पैसा लागत लगेगा बताएंगे। तो रेट हमको नहीं पता है, तो रेट फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट बाई वेट इनटू जो वजन दिया हुआ है, यानी रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट बाई वेट इनटू डिस्टेंस। यहाँ से हम लोग पहले रेट फाइंड करेंगे, हम लोग यहाँ से पहले रेट फाइंड करेंगे। रेट क्या आएगा, चलिए देखिए 17 नंबर, सबसे पहले हम लोग यहाँ से रेट फाइंड कर लेंगे। अगर रेट फाइंड कर लेंगे तो उसका आधा कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। रेट कैसे फाइंड हुआ, रेट फाइंड करने के लिए कॉस्ट बाई वेट इनटू डिस्टेंस, रेट इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट वेट इनटू डिस्टेंस ना। तो कॉस्ट आपको पता है, कॉस्ट क्या दिया हुआ आपको बताएंगे, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 45 रुपया ना, कॉस्ट है 45 रुपये और वेट है 80 kg ना, वेट है 80 kg 810 kg इंटू 17 क्या। अब चलिए 9 से डिवाइड करिए, 9 5 या 9 से हो जाएगा 90, 5 से 18 यानी कितना हो जाएगा 18 से 126 1260 रुपये पर केजी। रेट निकल गया, रेट तो आ गया आपका। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेट जो है ना उसका आधा कर दिया जाता है, आधा हो जाता है, यानी रेट 2 फाइंड करते हैं। रेट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो है ना आधा है, तो 1260 आधा यानी बाई 2 ना, इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 1/1260 है इंटू 1/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/0.25 यानी 20 पर केजी। 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा 2520 रुपया पर केजी ना, 2520 पर केजी, 2520 रुपये पर केजी आ जाएगा। क्या समझ में आ गया? चलिए अब है 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 और है, और इसमें तो और काम करना है ना, 17 में और काम करना है। कॉस्ट इक्वल टू होता है वेट इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पर कॉस्ट को फाइंड करना है इसका, यहाँ पर कॉस्ट फाइंड करेंगे, कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा रेट इनटू वेट इनटू डिस्टेंस ना, कॉस्ट को फाइंड करना है, और काम करना है हम लोगों को।
हम लोगों को अभी और काम करना है, कॉस्ट फाइंड करना है होगा। कॉस्ट फाइंड करना है तो कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा रेट इनटू वेट इनटू डिस्टेंस है, वेट इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो रेट तो अभी आ गया ना 1 बाई कितना गया 2520 और वेट कितना दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है ना, वेट कितना दिया हुआ है 810 इंटू 63 ना, 810 वेट दिया हुआ है 810 और इसका 63 क्या। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना होगा तो सॉल्व कीजिएगा तो 81/4 आ जाएगा, 20 रुपये 25 पैसा रुपीस 25 रुपया 20 रुपया 25 पैसा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 रुपया 25 पैसा आ जाएगा। देखिए भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा रेट इनटू वेट इनटू डिस्टेंस। चलिए तो इस तरह आपका 20 तक आप लोग कोशिश करेंगे बनाने का, ठीक है। 70 तक मैंने बता दिया आपको। 18 नंबर भी उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, इसमें भी टोटल वर्क निकालना है, फिर टोटल अमाउंट निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, मेन निकल जाएगा। उसके बाद 19 आसान है, 20 भी आसान है, ठीक है। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप लोग हमें मैं कमेंट के माध्यम से बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर सिर्फ लिख दीजिए, मैं पुनः उस पर एक बार ऑफलाइन में हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे, अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आती है तो। क्लियर, फिर हम लोग कल मिलेंगे।